आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नाम जिय जप जागे जोगी, ओ बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी। ओ ब्रह्म सुखै अनुभवै अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। भगवान के शास्त्रों में दो स्वरूप बताए। एक तो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है और दूसरा वही निराकार जब स्वरूप धारण करता है तो साकार ब्रह्म का स्वरूप बन जाता है। यद्यपि दोनों स्वरूप परमात्मा के ही हैं और उनमें कोई भेद भी नहीं। गोस्वामी जी ये दर्शाना चाहते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है और जो साकार ब्रह्म है, इन दोनों तत्वों का अनुभव करने के लिए हमें नाम की आवश्यकता पड़ती। बिना नाम के ना तो निराकार ब्रह्म का अनुभव हो सकता है और न साकार का ही। इसलिए गोस्वामी लिखा है, नाम जिय जप जागै जोगी। भगवान के उस परम मंगल नाम का स्मरण करके जो बैरागी लोग होते हैं, वे इस ब्रह्मा के बनाए हुए प्रपंच दृश्य जगत में जो दिखाई दे रहा है लेकिन है प्रपंच से युक्त, उसमें भी भगवान के नाम का स्मरण करके उस अनुपम अकथनीय अनामय जो है ब्रह्म का अनुभव करते। जो योगी लोग होते हैं वे भगवत नाम का स्मरण करके उस निराकार ब्रह्म के सुख का अनुभव कर लेते हैं। हमें नाम की ही जरूरत है। और जो साकार स्वरूप के रहस्य को जानना चाहते हैं उन्हें भी नाम का आधार लेना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि जाना चाहि गूढ़ गति जेयू, ओ नाम जी है जप जाने तेयू। जो साकार भगवान के गूढ़ तत्व को जानना चाहते हैं उन्हें भी नाम जिए जप जाने तेयू, उनको भी अपनी जीवा से नाम का स्मरण करना पड़ेगा, तभी वो भगवान के साकार स्वरूप के रहस्य को अच्छी तरह समझ सकते। और यहाँ तक लिखा है कि यदि संसार में सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो संसार के सुखों के लिए, तो उसका आधार भी नाम जप ही है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि साधक नाम जपन ले लाए, और हों सिद्ध अणि मादिक पाए। अगर लय के साथ भगवान के नाम का स्मरण साधक करता है तो उसे अणमाद सिद्धियां हस्तगत हो जाती हैं, उसे सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। तो चाहे निराकार ब्रह्म का अनुभव करना हो, चाहे भगवान के साकार स्वरूप के लीला के रहस्य को जानना हो, चाहे संसार की
भौतिक जगत में ख्यात करने के लिए सिद्धियों को पाना चाहते हो, सभी प्रकार की कहल एक ही है कि भगवत नाम का स्मरण प्रेम से किया जाए। इसलिए मानसकार लिखते हैं कि आगुन सगुन दो ब्रह्म स्वरूपा, अकथ है अनादि, अकथ है अगाध है अनादि अनूप। जो निर्गुण ब्रह्म है, अकथनीय है, पार नहीं पाया जा सकता, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, बड़ा अनुपम है, ऐसे ब्रह्म का और साकार ब्रह्म का, इन दोनों के बीच में नाम ही बड़ा है। बोले मोरे मत बड़ नाम दुहूते, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जय जोग निज बसबूते। इन दोनों में नाम ने ही इन दोनों को अपने वश में कर रखा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम, कोई भी स्वरूप का भगवत नाम का स्मरण हो, जीव को करना ही पड़ेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि एक दारुगत देखिए को, एक दारुगत देखिए को, पावक समजोग ब्रह्म विवेक। जैसे उदाहरण के तौर पर काष्ठ में अग्नि समाई हुई, सभी जानते हैं कि काठ में अग्नि है और लेकिन दिखती नहीं है। उसी तरह काठ के बाहर भी अग्नि है जो दिखती है, काठ में भी अग्नि है जो दिखाई नहीं देती, अप्रत्यक्ष है। वो काठ के बाहर भी अग्नि है जो दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो यद्यपि तत्वता दोनों अग्नियां एक ही हैं, कोई अंतर थोड़ा सी है, दोनों एक हैं, परंतु केवल प्रकट और अप्रकट का भेद है। एक दिखाई देती है, एक दिखाई नहीं देती है। तो जो भगवान का नाम है, ये दोनों को प्रकट कर लेता है। नाम का स्मरण करने से जो अप्रत्यक्ष अग्नि का अनुभव है, वो साधक लोग बड़ी तत्परता के साथ कर लेते। इसी से नाम को निर्गुण सगुण से बढ़कर कहा है। बोले ब्रह्म राम ते नाम बड़, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामायण सतकोट में लिए महेश जिए जान। यही कारण है कि भगवान शंकर ने राम नाम को ही चुना है। भगवान के साकार निराकार दोनों स्वरूपों में नाम को ही अपने हृदय में रखा है। इसलिए सज्जनों, यदि भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन करना है तो नाम का स्मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि रूप जो भगवान का है वो नाम के ही अधीन है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि देखिए रूप नाम अधीना, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बेहीना।
सुमेरी नाम, सुमेरी नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। भगवान के नाम का स्मरण करने पर रूप की झांकी हृदय में स्वतः ही प्रकट होने लगती है। ऐसा नाम का महत्व। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। साकार निराकार के बीच में जो नाम है ये चतुर्दभाषिय है, दोनों तरफ जो है दोनों को मिला देता है। चाहे निराकार का ब्रह्म सुख का अनुभव करना हो या साकार की लीलाओं के रहस्य को जानना हो, दोनों को जो है जनाने की क्षमता भगवान के नाम में ही। निर्गुण ते यह भांति बड़, निर्गुण ते यह भांति बड़ नाम प्रभाव पार, ओ कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। निर्गुण या सगुण दोनों के स्वरूप को यदि जीव जानना चाहता है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे मत के हिसाब से तो नाम ही बड़ा है, नाम का ही आश्रय लेना होगा। और जिन्होंने नाम का आश्रय लिया है उन्होंने निराकार या साकार दोनों स्वरूपों के तत्व ज्ञान का अनुभव किया। अब देखिए, ये तो निराकार साकार की बात हो गई। अब भगवान मान लो साकार में आते, क्योंकि निराकार में तो आनंद की अनुभूति मात्र मिल जाती है, लेकिन जब साकार में वो परमात्मा प्रकट होता है तो वहाँ पर ये बताया कि साकार स्वरूप लेकर के भी वो उतना काम नहीं कर पाता जितना नाम करता है। गोस्वामी ने दो चार उदाहरण दिए हैं। कैसे? बोले राम एक तापस तिय तारी, पर नाम कोटि खल कुमाते सुधारी। राम जी ने तो अपता लेके एक अहिल्या जो पाषाण में थी उसका ही उद्धार कर पाए, लेकिन नाम ने तो करोड़ों खलों की पाषाण की बुद्धि को सुधारा। इसलिए राम जी से नाम का महत्व हुआ बड़ा। और भी लिखा है, भंजेऊ राम आप भव चापू, भंजेऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रताप। राम जी ने तो अवतार लेके मात्र एक भगवान शंकर के धनुष का ही खंडन किया है, लेकिन नाम ने तो संसार के भय का खंडन किया है। ये तो संसार के समस्त दुखों को तोड़ता है और सुख की अनुभूति कराता है, भक्ति का दिग्दर्शन करा देता है। इसलिए नाम यहाँ भी बड़ा आया है। और भी आगे कहा है, बोले दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, ओ जन मन अमित नाम की पावन। भगवान ने तो दंडकारण्य वन में रह के मात्र दंडक वन को ही पवित्र किया है, लेकिन नाम ने तो दंडक वन जैसे न मालूम कितने मन के विकारों को नष्ट करके पवित्र किया। इसलिए नाम की महिमा है। और सबरी गीत सुसेवकन, सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, पर नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ।
राम जी ने तो सबरी, गीद इत्यादि कुछ लोगों का ही उद्धार कर पाया है अवतार लेकर के, लेकिन नाम ने तो तब से आज तक अनंत खलों का उद्धार किया। ये वेद साक्षी, प्राण साक्षी है। भक्तों की कहानियां में ये बात मिलती है, भक्तों की जीवनी में ये बात आती है। अनंत जो है खलों की कुमत को सुधार के भक्त बना दिया नाम ने। ऐसी नाम की महिमा है। इसलिए गोस्वामी ने एक मत से कह दिया कि साकार का स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो तो नाम का आश्रय ले लो, निराकार के अखतनी ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहते हो तो नाम का आश्रय ले लो, संसार की आर्थिक प्रगति के लिए सिद्धियों को पाना चाहते हो तो नाम का आधार ले लो, और अपने जीवन में आनंद की अनुभूति देखना चाहते हो तो नाम का आधार लो। बोले राम नाम मण दिए धर, राम नाम मण दीप धर, जिए देहरी द्वार, तुलसी भीतर वायु, जो चाहसी उजियार। अंतर जगत में और बाहरी जगत में दोनों में यदि कल्याण चाहते हो तो अपनी जगह पर भगवान का पावन नाम का सतत स्मरण करते रहो, तो जीवन, मानव जीवन सार्थक बन जाएगा, कल्याणमय बन जाएगा। और माता के गर्भ में बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु के कष्टों को भोगना, ये सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। बोले आनंद कंद भगवान की।